गांव जुगनूपुर में हर कोई अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ था। खेत, दरिया, बकरियां, मुर्गियां और सब्जियां, सब कुछ इसी गांव की रौनक थे। एक दिन गांव के बीचों बीच एक अजीब व गरीब वाकया पेश आया जिसने सभी लोगों को हैरान कर दिया। बात शुरू हुई एक ऑटो रिक्शा से जिसका नाम था लालो ऑटो। ये ऑटो गांव के सबसे मशहूर ऑटो था जिसे लोग सफ़र, सामान आ कभी कभार हंसी मज़ाक के लिए भी लेते थे। मुर्गी का गुम होना। एक सुबह गांव की दुकानदार सत्तार बेगम ने चीख कर चलाया, यार लोग, मेरी मुर्गी चोरी हो गई। गांव वालों ने फौरन पूछा, कैसी मुर्गी? कब? कैसे? सत्तार बेगम ने बताया, रात को मैंने मुर्गियों को वापस कोठे में बंद किया था। सुबह उठकर देखा तो एक मुर्गी गायब। गांव वाले हैरान थे। किसी को समझ नहीं आता था कि मुर्गी चोरी कैसे हुई। सब ने अपने अपने नजरियात दिए। शायद लोमड़ी आई हो, शायद चूहा ली गया हो, आ फिर कोई इंसान चोरी ले गया। ऑटो रिक्शा मशकूक। इसी दौरान लालो ऑटो गांव के बीचों बीच आ रहा था, अचानक रुक गया। सत्तार बेगम ने ऑटो की तरफ देखते हुए कहा, ऐसा लगता है जैसे ये ऑटो कुछ छुपा कर ले जा रहा हो। सब ने जोर से आवाजें लगाएं, लालो, रुक जाओ, क्या छुपा रहे हो अंदर? लालो थोड़ा घबरा कर बोला, अरे नहीं भई, बस चंदा सब्जी और कुछ सामान है। सत्तार बेगम ने गुस्से में कहा, चिल्लू, ऑटो खोलो। अगर मुर्गी मिली तो फिर सारा राज खिल जाएगा। ऑटो खिल गया और राज सामने आया। ऑटो का ढक्कन खोला गया और अंदर ऐसे मनाजिर थे जिन पर सब हैरान रह गए। टमाटर, प्याज, आलू और एक बड़ी सी गधी निकली। सब लोग हैरान होकर बोले, ये तो सब्जी है, मुर्गी कहाँ गई? सत्तार बेगम ने पूछा, ये गधी क्या है? और मुर्गी की क्या खबर? लालू ने मुस्करा कर कहा, बेगम जी, मुर्गी नहीं मिली, मगर गधी को हमने शहर से सवारी में लेकर आए हैं, वो भाग गई थी और हमने पकड़ लिया। गांव वाले हंस पड़े कि किस तरह मुर्गी की तलाश में गधी और सब्जियों का अनोखा मिलाप हो गया था। मजाक और सबक। गांव के बुजुर्ग दादा रहीम ने सबको जमा किया और कहा, बेटा लोगों, जब भी कोई शक हो तो बहस करके आराम से तहकीक करो। जल्दबाजी में किसी पर इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं। मुर्गी चोरी की बात हुई, मगर आखिर में सब ठीक निकला। सत्तार बेगम ने हंसते हुए कहा, अब से मैं मुर्गियों को बंद करने के साथ साथ तालू भी मजबूत करूंगी। लालो ऑटो ने भी वादा किया, अब मैं हर ऑटो में सिर्फ सामान रखूंगा, राज नहीं। कहानी का खुलासा और पैगाम ये मिजाहिया वाकया हमें सिखाता है कि जल्दबाजी में फैसले गलत हो सकते हैं, तहकीक, बातचीत और तहम्मुल से मामलात बेहतर हल हो सकते हैं। मज़ा और इत्तेफाक से ही जिंदगी में खुशियां बढ़ती हैं। और यूं जुगनूपुर के सब लोग एक हंसी खुशी दिन गुजार कर अपने अपने घर लूटे। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट और दिल में खुशी के लम्हात।